नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। शिक्षा आज के समय में बहुत बड़ा इशू बन चुका है, खास तौर पे भारत में। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा को लेकर जो तमाम चीजें चल रही है, खुद सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि जेएनयू के छात्र जो है उनकी आदत ही हो गई है इस तरह की हरकत करने का, मारपीट करने का। सबसे पहला रिएक्शन सर इस पे आपका? देखिए, जेएनयू के छात्रों की आदत पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं देश के सम्मान पर टिप्पणी करने के बराबर है, क्योंकि जेएनयू जैसी संस्था है जिसने देश नहीं बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हमेशा रोशन किया है। और इसके बारे में यह कहना कि वहां के बच्चों या छात्रों की आदत रही है, अब जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं उनकी दिमागी दिवालियापन की यह निशानी है। अभी फीस बढ़ाने की बात जिस तरह से वहां की जा रही है सरासर गलत है, पूर्णतः गलत है, क्योंकि गरीब घर के बच्चे वहां पढ़ते हैं। इन बच्चों के लिए अगर फीस की बढ़ोतरी हो जाएगी तो कल धीरे धीरे अमीर लोगों की संस्था वह बन जाएगी, और अमीर लोगों की संस्था जिस दिन बन गई जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी, उसके बाद समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का सम्मान दुनिया भर में घटेगा। गरीबों के लिए तो कोई रास्ता वहां बच ही नहीं जाएगा। जिस गरीबी की बात कर रहे हैं, बिहार में भी गरीबी है सर। बिहार के जो बच्चे, खासतौर प्राइमरी लेवल के एजुकेशन बहुत कम। केंद्रीय विद्यालय पे आपकी खास तौर पे दिलचस्पी रही, रुचि रही कि वहां ज्यादा से ज्यादा बने, इसी को लेकर आप आमरण अनशन पे भी बैठ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, बिहार में एक विचित्र किस्म का मामला सामने आ रहा है। जब हम मंत्री थे तो हम मांग रहे थे बिहार की सरकार से कि जितना प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय खोलने की राज्य की सरकार देगी, हम सब जगह केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि प्रस्ताव बिल्कुल नहीं के बराबर वहां से आया। मात्र 2 प्रस्ताव किसी तरह से बिहार सरकार की ओर से भेजे गए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए। एक औरंगाबाद में देवकुंड जगह है वहां के लिए, और दूसरा नवादा में वहां के लिए। 2 प्रस्ताव ही टोटल आए और दोनों का दोनों हम लोगों ने सैंक्शन किया। 2 केंद्रीय विद्यालय वहां खुले। इसके लिए भारत सरकार का डिसीजन पिछले ही साल हो चुका है, पैसा अलॉट हो चुका है। अभी निशंक जी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने भी पत्र अभी मुख्यमंत्री जी के नाम से लिखा है, और यहाँ सैंक्शन के बाद जो राज्य की सरकार को कुछ औपचारिकता पूरी करनी होती है उसके लिए कहा गया है राज्य की सरकार को, लेकिन राज्य की सरकार नहीं कर रही है, जिसका नतीजा है कि वहां विद्यालय नहीं खुल रहा है। जबकि 2 केंद्रीय विद्यालय जब बिहार के सैंक्शन हुए थे उस वक्त 13 केंद्रीय विद्यालय देश भर के हुए थे अलग अलग राज्यों में। 11 जगह के लगभग सभी विद्यालय खुल चुके। पिछले सत्र से वहां पढ़ाई प्रारंभ हो गई, लेकिन बिहार में केंद्रीय विद्यालय आज तक नहीं खुल पाया है। इसलिए अब जो डिसीजन हो चुका है, और ऐसा डिसीजन जिसको इम्प्लीमेंट करने में बिहार की सरकार को न एक नया पैसा देना है, न 1 इंच जमीन अपनी देनी है। जनता वहां जमीन दे रही है। देवकुंड में वहां महंत है एक, उन्होंने जमीन दी है, और उनकी जनता की जमीन, पैसा भारत सरकार का, और बिहार सरकार के अरंगा के चलते विद्यालय नहीं खुल रहा है। अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, कितना महत्वपूर्ण मामला है। और इस मामला को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमने बहुत प्रयास किया, नहीं उसमें हम सफल हुए। मजबूरी में अब आमरण अनशन करने का निर्णय हमको लेना पड़ा है। क्या इस मजबूरी में, जब आप मजबूर है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नवादा के अभी उस वक्त सांसद थे गिरिराज सिंह और भी अन्य लोग आपके साथ हैं, खासतौर पे इस वक्त, और वो भी शिक्षा के मुद्दे पे? देखिए, शिक्षा का मुद्दा ऐसा है, शिक्षा का विषय ऐसा है जिसको राजनीति की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। और क्योंकि यह विषय, शिक्षा का विषय कोई राजनीति का विषय नहीं, राष्ट्र हित, समाज हित का विषय है। और इसलिए मेरी तो अपेक्षा है, हमने तो समय मांगा है गिरिराज सिंह जी के यहाँ, सदन चल रहा है, पता नहीं उनकी क्या व्यवस्था होगी, लेकिन हमने उनसे भी समय मांगा है। हमने आज जो नवादा के वर्तमान एमपी हैं उनसे भी मुलाकात करके हमने उनसे बात की है। औरंगाबाद के जो अभी वर्तमान एमपी हैं उनसे भी मुलाकात हमने की है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से। और हम तो पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सोसाइटी के हर सेक्टर के लोग हैं, सब लोगों से अपील आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर इसमें साथ दें, और मेरा पूरा भरोसा है कि सब लोगों का सहयोग मिलेगा। जिसको आप कह रहे हैं पॉलिटिकल कलर ना दिया जाए जिस मुद्दे को, आप एनडीए के ही चंदन सिंह से आप साथ मांग रहे, बीजेपी के गिरिराज सिंह से साथ मांग रहे, ये सब एनडीए के ही हैं सर, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कलर नहीं मिलेगा आपके इस अनशन को? ये पॉलिटिकल कलर मिलता है जब हम बीजेपी वालों से परहेज करते हैं, जब हम जेडीयू वालों से परहेज करते हैं, हम सिर्फ विपक्ष का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं,
तब पॉलिटिकल इशू हमारी ओर से कहा जा सकता था कि हम बना रहे हैं, लेकिन हम तो पार्टी लाइन से अलग हटकर सब लोगों से कह रहे हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, तो इसलिए इसमें कहीं से पॉलिटिकल नजर से देखने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मुद्दे पे खास तौर पे पॉलिटिकल कलर ना दिया जाए, सभी को एकजुट होकर केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राजी हो और सरकार साथ आए इनके।